तो भैया हमसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। तिलक हमारे सर पे, चुटिया हमारे सर पे, नमामि शम्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम। मानव के बनाए मूर्ति से के लिए हम इतना लड़ लें, और जिस मानव को इन भगवान ने बनाया उस मानव से हम प्रेम न करें, ये कहाँ का आस्था और कहाँ का भगवान की भक्ति आप दिखा रहे हो। शिवलिंग पे हम जल नहीं चढ़ा पाते तो अपने अंगूठा को शिवलिंग मानते हैं और इस पे हम जल चढ़ाते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनान मृत्युमृक्षमामृतात् ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। देश की जनता ने सरकार को देश मजबूत करने के लिए दिया था, लेकिन ये सरकार अपने बचाव के लिए देश को खोदने में लग रहा। तो भैया खोदने नहीं दिया जाएगा। ये देश सबका है, आपका बपौती नहीं है इस देश पे। टीका लगाने का मतलब क्या है? नहीं, टीका लगाने का मतलब यह है कि हम अपने लोगों से नफरत करें। टीका लगाने का मतलब यह है फाकुल्ला खान के खानदान को हम यहाँ से गजब करते हैं आप। अरे दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा, आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप शिवलिंग कह रहे हैं, मैं क्यों स्वीकार कर लूं? वो अदालत के ऊपर आप छोड़ दे। कह रहे हैं कि अगर ये फव्वारा है तो चलता क्यों? चलना नहीं चलना, ऑटोमेटिक आइटम पे क्या भरोसा किया जाए? मानव का पता नहीं है, ये शरीर नाश्वर है। आज हम करक रहे हैं, सुबह को ठंडा मिलेंगे आपको, कौन रोक रहा है? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। ज्ञानवापी मामले को लेकर के जो है अब एक बार फिर से हलचल मचनी शुरू हो गई है। जी हाँ, अब इस बात को लेकर के कि शिवलिंग है या फिर जो है फव्वारा है, इसी बात को लेकर के लगातार चर्चा किया जा रहा है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए जो हम लोगों की राय ले रहे हैं, जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल और क्या लोग समझते हैं। हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन झा गामा जी मौजूद हैं और इनसे आज हम खासा बातचीत करने वाले हैं कि दरअसल इनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ समझते हैं इस पूरे मामले को देखते हुए। सबसे पहले सर आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। पंडित मनमोहन जी, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? जब से ज्ञानवापी का मुद्दा आया है उसको लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? जो साक्ष्य सबूत मिले हैं उसके लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये देश चलेगा संविधान से। आस्था अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। सरकार ने और सरकार के लोगों ने संविधान का समय समय पे मजाक बनाने का काम जरूर किया है। चलो ठीक है, आप कहते हो कि बाबा मिल गया और हम कहते हैं कि वहाँ फव्वारा मिल गया, लेकिन ये निर्णय कोर्ट करेगा। अब उस निर्णय से पहले ही फिर एक याचिका दायर, ये कहाँ तक जायज है? आप कहाँ ले जाना चाहते हो हमारे देश को? क्या देश की एकता अखंडता आपको अच्छी नहीं लगती है? सिर्फ कहने के लिए काशी से लेकर कन्याकुमारी तक हम एक रहेंगे और वैसे हम घरों में बटे रहेंगे आपस में? तो ये गलत है। कोर्ट का निर्णय आ जाने दे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। फिर आगे जो संविधान ने हमें ताकत दी, उस संविधान के तहत हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ना। जिसकी जीत होगी वो करेगा अपना काम। लेकिन पंडित जी, इसको आप कैसे जवाब देना चाहेंगे कि कह रहे हैं कि एक पक्ष ये कह रहा है कि फव्वारा है, इसमें जो है छेद भी है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे समझाएंगे? सबसे बड़ी गलती उन लोगों का है जो सर्वे करने गए। पहली बात तो सर्वे कराना ही गलत था। सर्वे कराने वाले लोगों को रिपोर्ट कोर्ट को देना था। उन्होंने भाया मीडिया जो बाईपास किया, इससे एक बात तो पता चलता है कि देश को फिर 1990 की दशक में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। आप देख रहे हो कि इधर ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, उधर सिलेंडर पे दाम बढ़ रहा है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, महंगाई चरम पे है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, थाने में बलात्कार होता जा रहा है। तो ये हालात है इस देश का, और सरकार मौनी बाबा बन के बैठे हुए हैं। सरकार को सोचना होगा। और जहाँ तक हिंदू और मुस्लिम की बात है, तो भैया हमसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। तिलक हमारे सर पे, चुटिया हमारे सर पे, नमामि शम्मिशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरियम चिदाकाशमाकाश वासम भजम। नित्य बाबा का पूजन करने के बाद घर से हम निकलते हैं। अगर शिवलिंग पे हम जल नहीं चढ़ा पाते तो अपने अंगूठा को शिवलिंग मानते हैं और इस पे हम जल चढ़ाते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंधनान मृत्युमृक्षमामृतात् ओम नमः शिवाय मृत्युंजय महादेवाय नमस्तुते। ओम नीलकंठाय नमः, बाबा वैद्यनाथ नमः, काशी विश्वनाथ नमः, महाकालेश्वराय नमः, ओंकारेश्वराय नमः, घुसमेश्वराय नमः, विश्वेश्वराय नमः, मल्लिकार्जुन नमः, भीम शंकराय नमः करके बाबा का पूजन करते। पूजा करना एक अलग जगह है और देश को संभालना, भाईचारा को संभालना। जब हम मानव के बनाए मूर्ति से के लिए हम इतना लड़ लें, और जिस मानव को इन भगवान ने बनाया उस मानव से हम प्रेम न करें, ये कहाँ का आस्था और कहाँ का भगवान की भक्ति आप दिखा रहे हो? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बाबा मिल गए हैं। नहीं, तो हम भी कह रहे हैं कि हम नहीं मिले हैं। कैसे हम मान ले? कुछ लोग जो कह रहे हैं, हो सकता है वो प्रोपेगेंडा हो, पूरे देश में एक माहौल खड़ा करने की बात हो।
एक तरफ देखते हो आपकी तौकीर रजा जैसे लोग किस तरीके का बयान देते हैं। मिल तो रहा है ना, वो जो साक्ष्य सबूत आया, एक पक्ष उसी बात को तो लेकर के विवाद है, एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि जो है फवारा है, तो इसको लेकर के तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि अगर दूसरा पक्ष फव्वारा कह रहा, आप स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो आप शिवलिंग कह रहे हैं, मैं क्यों स्वीकार कर लूं? वो अदालत के ऊपर आप छोड़ दे, अदालत जो निर्णय लेगा उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। की साक्ष्य दे रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अगर ये फवारा है तो चलता क्यों नहीं है? अब देखिए, चलने को तो आज ही पंखा खरीद के लाओ, आज ही फूक जाएगा। चलना नहीं चलना ऑटोमेटिक आइटम पे क्या भरोसा किया जाए? मानव का पता नहीं है, ये शरीर नाश्वर है। आज हम करक रहे हैं, सुबह को ठंडा मिलेंगे आपको, कौन रोक रहा है? ये तो मशीनरी चीज़ है भैया, मशीनरी तो कभी भी कहीं भी खराब हो सकता है। लालू जी से एक बार पूछा कि जहाँ आप जाते हैं हवाई जहाज से जाते हैं, तो कहे कि भैया ये मशीनरी चीज़ है, नहीं चलेंगे तो जंग न लग जाएगा। तो हो सकता है पुरल पुरल जंग लग गया हो, क्या कीजिएगा? जांच होवे दीजिए। लेकिन जो दीवारों पे जो बता रहे हैं कि जो स्वास्थ्य के निशान मिल रहे हैं, घंटी के निशान मिल रहे हैं, तमाम जो मिल रहे हैं और भी चीज़ें जो है बता रहे हैं जो हिंदू धर्म से रिलेटेड है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू धर्म में आस्था हमारा भी है, हिंदू धर्म में आस्था हमारा भी है, और उनसे कहीं ज़्यादा हम हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं। हम अपने भगवान उस राम को मानते हैं जो गुहराज को गले लगाता है। हम अपने उस राम को मानते हैं जो सत्ता मिलने वाला था और पिता के वचन को निभाने के लिए सत्ता का त्याग कर देते हैं। कैसे लोग मानेंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि जो है वो शिवलिंग है और आप उनको नकार रहे हैं। आप ये नहीं, आप बिल्कुल जांच कर, उनके कहने से मैं क्यों मान लूं? कौन होते हैं वो होते कौन है? जांच होगी, जांच हो रहा है, कोर्ट का जो आदेश होगा, कोर्ट के ऊपर। अब कोर्ट ने, निचली अदालत ने तो यहाँ तक कह दिया कि 20 लोग ही नमाज पढ़ेंगे, कहा ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब नमाज पढ़ेंगे। आपने देखा कि शुक्रवार को हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज पढ़ा। वही कोर्ट पानी की व्यवस्था करवाता है, ड्रम है, लोटे हैं, सारी व्यवस्था करवाने का काम करता है। तो आप कैसे कह देंगे डायरेक्ट कि हाँ वहाँ मस्जिद नहीं मंदिर है और मंदिर नहीं मस्जिद है? अच्छा, आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि जिनको जो है आस्था में विश्वास नहीं है उनको ये देश ही छोड़ देना चाहिए? देश हमारा है, आज भी हमारा था, कल भी हमारा है और आगे भी हमारा रहेगा। ये लोग गद्दार हैं देश के, इसलिए इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। यार, अब फिर आप उसी चीज को विरोध कर रहे हैं। मुझे यही समझ नहीं आ रहा है। टीका लगाने का मतलब क्या है? नहीं, टीका लगाने का मतलब यह है कि हम अपने लोगों से नफरत करें? टीका लगाने का मतलब यह है अशफाकुल्लाह खान के खानदान को हम गजब करते हैं आप? अरे जिस देश की आज़ादी के लिए जब कुर्बानी देने की बात आई थी तो अशफाकुल्लाह और चंद्रशेखर आज़ाद जो तिलक लगाता है कंधे पे जनेऊ है जिनके, अशफाकुल्लाह और वो दोनों साथ बैठ के खाना खाए थे, तब जाकर के अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आवाज़ उठाता और लोगों ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमने का काम किया। अगर उन्हें यह पता होता कि मैं अपने देश की आज़ादी, जिसके लिए आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा हूँ, आज वो लोग हमारे लोगों को परेशान करेंगे जो अंग्रेजों से माफ़ी मांगने का काम किया, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी हो रही है। साहब, बात तो आपको भी गलत समझ लेंगे कि नाम के पंडित हैं, मन में कुछ और दिल में कुछ और चल रहा है। लोग क्या सोच रहा है इससे हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता। हम क्या सोच रहे हैं? कर्मण निवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म आपका भविष्य निर्धारित करता है। देश है तो धर्म है, तो बहुत सोच समझ के 3 रंग दिया गया। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगराई, कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा। केसरिया रंग भरने वाला सादा है सच्चाई। इन 3 रंगों को समेट करके अशोक चक्र को लिए हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और ये लोग आपसी भाईचारों को तार तार करने की बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का है एक बयान अब चल रहा है इस वक्त में, और ज़रा उसकी जानकारी हम आपसे पंडित जी लेना चाहेंगे। पंडित जी, दरअसल सवाल ये है कि जो है कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है सावधान रहने की बात करते हैं, सतर्क रहने की बात करते हैं। कुछ लोग जो है राजनीति करते हैं ऐसे माहौल में, और जो है उसको जो है एक अलग ही माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हालात में जो अपने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के, सतर्क रहने के ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि ज्ञानवापी जैसे तमाम जो मुद्दे चल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बात जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, जो कुछ हो रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहमति से ही हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मौन धारण करना ही इन बातों को समर्थन करने जैसा है, और अपने कार्यकर्ताओं को सावधान नहीं, ये उकसाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह इसको ब्रॉडकास्ट करने का काम कर रहे हैं। पात्र तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कोई स्टैंड ही नहीं है इस मामले पे। वो तो 7-5 महिलाएं थी जिन्होंने जाकर के याचिका डाली थी पूजा को लेकर के। तो बीजेपी ताजमहल का याचिका याद है? ताजमहल का याचिका दायर करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो वकील था, जिसे उसने कहा कि व्हाट्सएप इंजीनियरिंग छोड़ दो, जाकर के ओरिजिनल PhD करके आओ, तब तुम्हें पता चलेगा।
तो जो भी घटनाक्रम घट रही है, ये सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तरह तरह, कभी ताजमहल की बात करता है, कभी लाल किले की बात करता है, कभी जामा मस्जिद की बात करता है। इस देश की जनता ने सरकार को देश मजबूत करने के लिए दिया था, लेकिन ये सरकार अपने बचाव के लिए देश को खोदने में लग रहा। तो भैया खोदने नहीं दिया जाएगा। ये देश सबका है, आपका बपौती नहीं है इस देश पे। जी। अच्छा पंडित जी, इसको कैसे समझते हैं कि जो है, जो दोनों पक्षों में इस बात की घमासान मची हुई है और जो है अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने तर्क रख रहे हैं, और ऐसे हालातों में जो है जब वो अवशेष मिल जाता है, जिसको एक पक्ष शिवलिंग बताता है, एक पक्ष जो उसको फवारा बताता है, तो इसके बीच की जो है समानताएं कैसे देखेंगे और कैसे समझाना चाहेंगे कि क्या है, कैसे देखेंगे इसको? हाँ, क्योंकि अगर वो फवारा है तो फिर शिवलिंग क्या आकार में क्यों? कुछ लोगों का ये भी सवाल है। देखिए, शिवलिंग का आकार है या फव्वारा, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, ये निर्णय अदालत पे आप छोड़ दें। लेकिन आपके माध्यम से अपने देश के नौजवानों, बुद्धिजीवी और कलमकारों से प्रार्थना करता हूँ मैं कि इस देश को बचा लो भाई। देश को आपस में बंटने मत दो, बिखरने मत दो। अपने कलम का सही उपयोग करते हुए सरकार का गुलाम मत बनो। सरकार की वास्तविकता पड़ोसों जनता के बीच, ताकि देश हमारा बच सके। एक सवाल है कि यहाँ पर और भी है कि बार बार आप तर्क तो दे रहे हैं, लेकिन आपके बातों से काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि आप जो है किसी एक पक्ष का जो है समर्थन कर रहे हैं खुली तौर पे। आप पंडित जी हैं, समर्थन हम देश का समर्थन कर रहे हैं, किसी पक्ष का नहीं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी कट्टरतापन बाबा मिल जाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। क्यों दुखी होंगे हम? क्यों दुखी होंगे? बाबा आज भी मेरे पास है, बाबा मेरे दिल में वास करते हैं, बाबा का तेज मेरे साथ है। मेरे चेहरे का तेज देख लो आप, आपको एहसास हो जाएगा कि बाबा कितना मेरे साथ है। और जो वो लोग आडंबरी लोग जो हैं, जो अंधभक्ति का पाठ पढ़ करके लोगों को अंधभक्त का चादर चढ़ाना चाहता है, उनके चेहरे की चमक देखो आप। सत्ता में है, लोगों का खून पीने का काम कर रहे हैं, और हम विपक्ष में रहते हुए लोगों की सेवा करने का काम कर खुशी रहे की बात होनी चाहिए ना। आप क्यों मतलब इस तरीके से कर रहे हैं? कैसे खुश हो जाएं? कैसे खुश हो जाएं? यानी कि आप हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, हम करें खुश हो जाएं? हमारे लोगों को आप परेशान कर रहे हो, आप करो हम खुश हो जाएं? ये कहाँ तक संभव है भाई? यानी कि आज मेरी बारी तो कल आपकी बारी, कल एक एक करके ये सबको तोड़ देगा भैया। इसलिए सब एक हो जाओ। सारी सरकारी संस्थाएं बिक गई साहब। आरक्षण की बात करने वाले बाबा साहब ने आरक्षण दिया, उस आरक्षण को लेकर क्या आचार डालोगे जब आपके पास सरकारी संस्थाएं नहीं होंगी? ये आपको भटकाने, लटकाने, झटकाने का काम कर रहा है, और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। एक तरफ देश विश्व गुरु की बात कर रहा है बनने की, और दूसरी तरफ ये पूरे ऐतिहासिक स्थलों को लेकर के घमासान मचा हुआ है। अगर भीष्म पितामह का जुबान खुल गया होता, धृतराष्ट्र के जुबानों से आवाज़ आ गई होती और कर्ण का प्रत्यंचा चढ़ गया होता, तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता साहब। और आज वही हो रहा हमारे देश में। गरीब, गुरबा, किसान, मजदूर, दलित, अल्पसंख्यक। आज दलित का बेटा घोड़ा पे चढ़ के जाए तो ठाकुर उसे डंडा बजाएगा। मुसलमान अगर कहीं जा रहा है तो उसे ये समझ के पीट के मार दिया जाए कि ये मुसलमान है। अभी राजस्थान में घटना घटी, एक जैनी थे, उनको इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान उनको लगा नजर आया। तो ये देश भैया सबका है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। सबको प्यार से और अपने अपने मजहब को मनाने का अधिकार मिला है, रहने का अधिकार मिला है, और सबका उतना ही मतों का भी उतना ही ताकत है। इसलिए सबका बराबर सम्मान होना चाहिए। चलिए, हमारे साथ जो है पंडित मनमोहन झा गामा मौजूद रहे हैं और इनसे हमने खासा बातचीत किया। हालांकि जो है ज्ञानवापी को लेकर के जो है लोगों से हम लोग खासा बातचीत कर रहे हैं, जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की अपनी अपनी राय है, प्रतिक्रिया है, लेकिन जो है आने वाले समय में जो है ये भी साफ हो जाएगा कि जिस बात को लेकर के, जिस सबूत को लेकर के जो है घमासान दोनों पक्षों मचा हुआ है, वो चीज़ दरअसल थी क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रहेगा हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।